2 करोड़ का फाइन नसीम शाह को लग चुका है और ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक क्रिकेटर जो करंट सिचुएशन में पावर में लोग हैं उनके खिलाफ कमेंट कर रहा हो कि भाई ये कोई क्वीन तो नहीं है लॉर्ड में जिसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। भाई आप उस क्वीन के अंडर ही काम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आपको ये सोच समझ कर ये कमेंट करना चाहिए था जो आपने उसी वक्त डिलीट कर दिया जब सिचुएशन बहुत आगे जा चुकी थी। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं और वो भी आप जनाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात कर रहे थे तो क्यों ना वायरल होती। जब आपको ये पता चल गया कि हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, तो आपने वो डैल कर दिया और डैल भी स्मार्टली से आप नहीं किया। आपको चाहिए था फिर आपने कहा कि ये हैक हो चुका है, तो हैक होने के भी कुछ असूल होते हैं। आप ने जैसे ही वो हैक हुआ उसके बाद उसी वक्त ही रिकवर भी हो गया, कमेंट भी हो गया, एक्सपोस्ट भी चली गई। तो ऐसा नहीं होता भाई, हम भी थोड़े टेकी पर्सन हैं। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टिल, तो वो हैक हो गया था, एक लिंक के थ्रू वो हैक हो गया और उस पर तकरीबन मुझे कंटिन्यूस में कनेक्ट था गूगल के साथ, यूट्यूब के साथ, और उसको रिकवर करने में 17 दिन लग गया मुझे। आप ये सोच सकते हैं कि मेरे पास सारी ओनरशिप थी उसकी, उसके बावजूद मुझे 17 दिन लग गए उसे रिकवर करने में। और यू आर टॉकिंग अबाउट अगर आपका वो मैनेजर था या सोशल मीडिया हैंडलर था तो भाई बड़ा थर्ड क्लास था। अब ऐसा नहीं होता कि आपने कोई सोशल मीडिया हैंडलर हायर किया हुआ है और वो आपके इंटेंट के बावजूद, आपके एग्री होने के बावजूद वो कोई भी पोस्ट कर दे। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि जहाँ तक ये तरीका है कि आप अप्रूवल लेते हैं, आप अपनी पोस्ट उनके सामने शेयर करते हैं कि भाई मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ, तो उसके अप्रूवल के बाद आप शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके अप्रूवल के बगैर सोशल मीडिया हैंडलर जो है वो जो कुछ करना चाहे कर सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और वो भी तब जब एक बंदा पावर में है, आप उसी की गवर्नमेंट में, पीसीबी में आप ऐसा पाकिस्तानी परफॉर्म कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये चवल जो है वो एक सोशल मीडिया हैंडल मार सकता है। बल्कि ये कहना पड़ रहा है कि ये जनाब आपने ही किया था, पता नहीं किस फ्लो में आकर, और फिर आपको पता चला ये मामला तो बहुत आगे तक जा सकता है। देन यू डिलीटेड दैट एक्सपोस्ट। अब यहाँ तक बात जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि सही से हैंडल नहीं हुआ नसीम शाह, आपके पास आपसे ये हैंडल नहीं हुआ, सोशल मीडिया का हैंडल भी हैंडल नहीं हुआ और ये पोस्ट भी आपसे हैंडल सही से नहीं हुई। अगर आपसे ये चवल चले हो गई थी और ये जहाँ बहुत से लोग रहते फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसने बात कर दी तो क्यों कर दी, लेकिन नहीं होनी चाहिए ना भाई। क्यों? मैं ये इंडियन प्लेयर्स को देखता हूँ अक्सर, मैं कई को फॉलो भी करता हूँ, तो मैंने उनकी जो करंट सिचुएशन, करंट उनकी गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ कभी कोई पोस्ट ऐसी देखी नहीं है। वो जब भी उनकी जो भी गवर्नमेंट होती है उसके साथ कंपेटेबल होते हैं, उनको फॉलो करना उनकी मजबूरी होती है। भाई गवर्नमेंट दे रही है या आवाम दे रही है, आवाम के टैक्स से पैसा जा रहा है या गवर्नमेंट के थ्रू जा रहा है, तो वो आपके लिए है। तो आप ऐसे नहीं ना, जंगल में रहते हुए शेर के साथ आप बैर करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। सबसे पहले ये बात है कि एज अ क्रिकेटर आपको इस तरह की चीज़ें पॉलिटिक्स में या किसी भी पॉलिटिशियन पे इस तरह के कमेंट करना बनता नहीं है। आपकी जो पीसीबी की एसओपीज़ हैं या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वहाँ भी ये क्लियरली मेंशन है कि भाई आप इस तरह के सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे, आप पॉलिटिशियन को या किसी भी पॉलिटिशियन को पसंद या नापसंद वाला एलिमेंट आप में नहीं होगा, आप पॉलिटिकली कोई भी पोस्ट या इस तरह का सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे। तो जब ये चीज़ें क्लियर हैं, जब आपने पढ़ रखी हैं या नहीं पढ़ी, तो आपको सबको पढ़नी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस ना करने पड़े। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ें मलूज़ खातर लाना होती हैं कि ताकि इस तरह के मसाइल से आप बच सकें। बट आपने ये चीज़ें नहीं देखी और आपने पोस्ट कर दी और फिर वो पोस्ट इस तरह आपने जाहिर करवाया कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। अब अगर हैक हो ही चुका था, इसी बात पे रहना था, तो भाई क्या करना था? इससे बचने के लिए ये नहीं था कि आपने उसी वक्त पोस्ट डिलीट कर दी, उसके बाद आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली रिकवर हो गया। ऐसा नहीं है, आपको चाहिए था उस पर कुछ अवले मारते, आप किसी और पॉलिटिशियन के बारे में या करंट गवर्नमेंट के बारे में या किसी क्रिकेटर के बारे में या किसी एक्स क्रिकेटर के बारे में कोई ना कोई चवले मारते, कोई ना कोई बात करते कि भाई ये हो गया वो हो गया। यानी कोई भी उस पोस्ट को पढ़ता, कोई भी सेंसिबल बंदा, तो वो यही समझ पाता कि यार ये नसीम शाह नहीं कर सकता। डेफिनेटली उसका अकाउंट हैक हुआ है,
और ये भी पोस्ट जो मरीम नवाज़ के हवाले से है, ये भी उसी ने की है जो हैकर है। तो इस तरह मामलात बेहतर हो सकते थे, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये पैसा जो 2 करोड़ का आपको फ़ाइन हुआ है, ये इजी टू पे है, आप ये पे कर सकते हैं। बट अगर आप पे पाबंदी लग जाती या सेंट्रल कॉन्टैक्ट वो कैंसिल हो जाता तो आपके लिए दुश्वारी हो सकती थी, आप प्रॉब्लम में आ सकते थे। तो अब 2 करोड़ का कुछ नहीं, आपको ये PSL में ही पता नहीं 12 करोड़ का लिया गया, तो कोई मसले वाली बात नहीं आपके लिए, ये 2 करोड़ पे कर सकते हैं। लेकिन लकीली यू हैव सेव योर सेल्फ कि आप पे 2 साल की पाबंदी नहीं लगी। ये भी सुना जा रहा था कि आप पे 2 साल की पाबंदी भी लग सकती है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को कंसिडर किया करें। मैं किसी गवर्नमेंट का मैं कोई कायल नहीं हूँ, सारे जो आएंगे वो अच्छा काम करेंगे, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन एज अ क्रिकेटर जब आप एक अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उसके हवाले से गलत कमेंट नहीं करना चाहिए था। हर कोई जो पावर में होता है वो सही फैसले कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता।